हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम 2025 के क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डे बाय डे हम डेली अपलोड कर रहे हैं 25 के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं पीवाईक्यूज हो। हर चैप्टर वाइज लेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर है कमेंट करके जरूर बताना हम लोग को, तो हम लोग उसके वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा, अभी देखेंगे 2025 के बहुत सारे क्वेश्चन है जो अपलोड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन 5 sin थीटा -2 डिवाइडेड बाय 5 - cos² थीटा 4 sin थीटा, और ये वाला ले लो cos थीटा बराबर d थीटा। अब हम लोग को कैसे काम करेंगे देखना बेटा। तो यहाँ पे काम करेंगे अपन, पहले 5 sin थीटा आ जाएगा मेरा -2, cos² को बना लो 1 - sin² थीटा 4 sin थीटा cos थीटा d थीटा। अब यहाँ चेक करो, 5 sin थीटा -2, 5 - 1 + sin² थीटा -4 sin थीटा। अब ये वाला हो गया cos थीटा d थीटा। 5 - 1 5 sin थीटा -2, ये 4 हो जाता sin² थीटा -4 sin थीटा। अब देखो शॉर्टकट ट्रिक बता दूं थोड़ा सा मुझे, क्योंकि दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये बहुत काम आसान हो गया। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बना भी तो भी अपने को यहाँ पे ऊपर 5 sin थीटा -2 है ना वो, तो ठीक है ना। एक काम करते हैं अपन, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते। सब्स्टिट्यूट बोले तो सर साइन थीटा को टी रख दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ जाएगा cos थीटा डी टी बाई डी थीटा, फिर आ जाएगा cos थीटा डी टी बराबर। अब क्या करेंगे बेटा अपन, तो ये देखना है इसको -2 cos थीटा बराबर है। अब देखो cos थीटा डी थीटा बिकम डी टी, और यहाँ पे देखो जो जो दिखता है उसको कम कर दो पहले, तो ये आ जाएगा मेरा 5t - 2 t² -4t + 4, और ये dt। क्या बात है सर, 5t - 2 t² -4t + 4, और ये dt। ठीक है। अब देखो, अब इसके फैक्टर निकलते हैं क्या सर? हाँ निकलते हैं। मैं तो डेरिवेटिव भी बैलेंस कर सकता था, लेकिन सबसे बेस्ट तो यही रहेगा। तो एक काम करो सर, इसको बैलेंस कर लो। डेरिवेटिव नहीं होता है, नीचे वाला क्या होता है, t - 2 का होल स्क्वायर हो जाता, ऊपर भी 5t - 2 और ये dt हो जाता। तो सेपरेट कर लेते, बेस्ट रहेगा। सेपरेट कैसा करेंगे देखना इधर, नीचे बनेंगे t - 2, ये 5 को निकाल लो बाहर, तो ये 10 हो जाएगा, और ये -10 आ जाएगा, लेकिन मेरे पास तो 8 है तो +8 आ जाएगा ऐसा। अब देखो इसको कर लेंगे 5t - 10 + 8, सो आंसर इज 5t - 2। क्या बात है सर, ये तो मस्त बना लिया आपने। हाँ मस्त बना लिया। अब देखो इधर बेटा, मैं 5 बाहर ले लेता, t - 2 लिख लेता। अब देखो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, -10 + 8 अलग कर दो इसको, t - 2 का होल स्क्वायर और dt। अब यहाँ पे चेक करो, 5 t - 2 का होल स्क्वायर 8/t - 2 का स्क्वायर, और ये dt। अब यहाँ पे देखना है, ये और ये कैंसल। अभी ये आ गया 5 1/t - 2, और ये dt, ये 8t - 2 का होल स्क्वायर, और ये dt। क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करो, 5 log ऑफ t - 2, और ये माइनस ऑफ t - 2 + c,
अब यहाँ पे देखो 5 log ऑफ साइन थीटा -2 8 अपॉन साइन थीटा -2 प्लस सी। लो 5 log साइन थीटा -2 8 अपॉन साइन थीटा बाई 2। अब ये देखो, अब यहाँ पे कैसा करेंगे काम अपन, ये चेक करना, साइन थीटा -2 आ गया और ये साइन थीटा -2। अब देखना बेटा, यही आंसर है, इसमें ऑप्शन देखो। अच्छा, दूसरे वाला बंदा कुछ अलग तरीके से सॉल्व करता था, तो ये वाला आंसर आ गया 5 में। यही आएगा आंसर। सर अच्छा क्वेश्चन था, हाँ बेस्ट था, मुझे भी अच्छा लगा ये प्रॉब्लम। कोई और बंदा क्या करता था, इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करता था, बट उसमें और लेंदी हो जाता था। ये जो मैंने बताया आपको, ये कैसा किए सर आपने, ये ऐसा किए, सबसे पहले क्या करना, डिनोमिनेटर को बैलेंस करना, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिख लेना, फिर यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट है उसको बाहर ले लेना। तो मैंने 5 को बाहर ले लिया, तो t-2 बनाता है, तो 5 आ जाता, 5 को t से करे 5 10 हो जाता। अब ये -10 + 8 -2 हो रहा, ठीक है, तो इसलिए अपन ने +8 कर दिए। आपको बैलेंस करके आना चाहिए, ये नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को बेटा। और बच्चे क्या करते हैं, इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। अगर आप बोर्ड की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाओ इधर वाला, अब ये वाला क्वेश्चन, नहीं समझ रहा है कि कैसा करेंगे, तो 1 + x² का स्क्वायर कर लो, x का पावर 4 है ना, उसका स्क्वायर कर लो। अब ये देखो, x² का वैल्यू t ले लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो, x² का 2x dt/dx बराबर, तो ये आ जाएंगे x dx dt/2 आ जाएंगे। अब कुछ भी नहीं करने का, यहाँ पे आ जाएगा dt/2 अपॉन 1 + t² आ जाएंगे, 1/2 1 + t² dt आ जाएगा। अब ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ t प्लस सी आ जाएगा। tan इनवर्स t क्या होता है देख लो इधर, 1/2 tan इनवर्स ऑफ x² आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा, नथिंग इज रिमेनिंग। देखो ऑप्शन में है क्या, सर यही ऑप्शन है, ए इज द आंसर। चेक कर लो, पहला फर्स्ट ए आ गया। आप देखो बहुत क्लियरली 23 अप्रैल को शिफ्ट 2 के अंदर पूछा हुआ है, 2025 के अंदर। मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप टेक्स्ट बुक को बहुत अच्छे से सॉल्व एग्जाम्पल करें और तब भी आप अगर PYQs कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। मान लो अगर आप बोर्ड एग्जाम के बाद अगर कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन आप क्या करो, थोड़ा सा आप थ्योरी पढ़ लो और सॉल्व एग्जाम्पल कर लो सबके, सॉल्व एग्जाम्पल करके भी करे तब भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब ये देखो, ये क्वेश्चन दिखकर समझता, ये क्वेश्चन बच्चा टीचर पढ़ता ही नहीं है, पढ़ाता ही नहीं है ज्यादातर, ये को एकदम साइड में लिखा हुआ है आखिरी के अंदर। ये जो नई टेक्स्ट बुक आई, ओल्ड टेक्स्ट बुक में पूरा एक एक्सरसाइज इसका अलग था, लेकिन अभी जो टेक्स्ट बुक आया इसमें देखो इसके, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया क्या काम कर सकते हैं अपन, x² + 3x + 2 ले लो। अब यहाँ पे चेक करना, ये आ गया मेरा x², 3x, इसका हाफ ले लो, तो 3 का हाफ 9 होता, तो 9 3 का हाफ 3/2 होता, 3/2 का स्क्वायर 9/4 होता, ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, बस हो गया। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, x + 3/2 का होल स्क्वायर और ये 9/4 dx आ जाएगा। अब क्या करेंगे तुम लोग, इसको x + 3/2 का स्क्वायर dx, तो यहाँ पे x² - a² आता है, x² - a² dx, x/2 x² - a²/2 log ऑफ, ये फॉर्मूला तो बच्चा पढ़ता ही नहीं, क्या रीजन है, और टीचर लोग भी इसको पढ़ाते नहीं, ये फॉर्मूला जबकि ये प्रूफ पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ये प्रूफ जाके देख लेना, इसका एग्जाम में आ सकता है। अब देखो ये x² है -a² है, अब a के जगह क्या है, a रिप्लेस बाय व्हाट, दैट इज 3/2, a के जगह 3/2 है, कैपिटल X बिकम x + 3/2, तो ये मेरा x + 3/2 आ जाएगा। अब रखो, आप अप्लाई करो इसको, बहुत सिंपल तरीके से मैं कलर चेंज कर दूंगा, देखना ही था,
मेरे को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है आंसर? एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है सर इसके अंदर, हाँ वो वाला। क्या बात है सर, हाँ वही दिख रहा है, वही ऑप्शन है, देख लो आप, चेक करो, जिसके अंदर ऐसा आंसर दिख रहा है। देखो आंसर सीईटी का एक ये है कि ऑप्शन में भी दम नहीं रहता, जैसा जेडब्ल्यू में कैसे है, आंसर निकालने के बाद भी मेहनत है, इसके ऊपर सर्च है, रिसर्च है, थोड़ा सा ऑप्शन मैच करने की भी मेहनत है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। बट सीईटी में ऐसा नहीं है, देखो मैं देखकर बता देता है कि इसको सॉल्व भी नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले भी नहीं अप्लाई कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं आंसर आ सकता, ये भी बिल्कुल नहीं आंसर आ सकता, ये भी बिल्कुल नहीं आंसर आ सकता, ये आता आंसर, ये आंसर आ सकता है। सर कैसे दिख रहा है मेरे को? लगाओ फॉर्मूला, x/2 अपॉन 2 रूट ऑफ x+3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस a² बाई 2, ए बोले तो 9 का स्क्वायर 9/4 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ये लॉग ऑफ, बोलो आप क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्लियर दिखता है, ये देखो इसका है ना आधा, ये आ जाएगा x+3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस सी। अब ये ले लो 2x+3/4, इसको सॉल्व कर लो, x² प्लस 3x, और ये आ जाएगा 9/8 x+3/2 x² प्लस 3x प्लस, तो ये आ गया अपना आंसर। अब आंसर को देखो कैसा आया, वैसे ही आंसर लिख लेना था सर, क्या प्रॉब्लम थी? नहीं बेटा, ये तो प्रूफ करके तो देना पड़ेगा ना अपने को, तो प्रूफ करके आना चाहिए बच्चों को, तो ध्यान में रखना है किस तरह सॉल्व करेंगे इसको। आ जाओ नेक्स्ट, अब ये भी ये टेक्स्ट बुक का है, सॉल्व एग्जाम्पल में जाके देखना, ये प्रॉब्लम सॉल्व एग्जाम्पल का है बेटा, टेक्स्ट बुक का, बहुत सारे क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक से ही मिल जाते हैं। बच्चों ने हवा बना के रखे गए सर, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आते हैं बेटा, आप करो तो सही मेहनत। आप क्या कर रहे हो, दो चार प्रॉब्लम को ही देख रहे, अरे भैया छोड़ दो उसको, आप 50 में से 45 क्वेश्चन करो सॉल्व, तब भी आपका अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। वो 5 क्वेश्चन के लिए आप लोग भागते हैं, पहले टेक्स्ट बुक तो कंप्लीट करो और PYQs करो, बहुत सारा काम हो जाता है, देखो तो सही आप लोग। अब ये x को लिखूंगा मैं प्लस √x इंटू √x, अब आ जाओ, ये √x है, 1 + √x और ये dx। अब क्या करेंगे बेटा, 1 + √x और ये t आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 0 ले लो और ये 1/2 √x ले लो और ये dt/dx ले लो, dx/2 dt, 2 dt/1 + t आ जाएगा, 1 + √x आ जाएगा, log ऑफ t प्लस सी। अब t का वैल्यू क्या होगा, log ऑफ 1 + √x प्लस सी। देखो आंसर है कि मैं तो देख कर ही आंसर बोलता था, ये आ गया, आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं। देखो शॉर्टकट ट्रिक भी बता दो एक और, मान लो इसको मैं ऐसा भी सॉल्व कर सकता, ये सब्स्टिट्यूशन करना जान पर आ रहा है, तो एक फॉर्मूला है अपने पास, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर रहा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर हैविंग न्यूमरेटर्स, तो इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर रहा तो log f(x) आता है, ये आता है log f(x) प्लस सी। तो मैं इसको कैसा कर सकता हूँ, मेथड 2 बता रहा हूँ, इसको ऊपर लेके चल जाऊंगा √x को, और 1 + √x कर देता हूँ। अब देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता, √x का 1/2 √x होता, बस 2 एडजस्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ 1 + √x हो जाता, हो गया आंसर, नथिंग इज रिमेनिंग। तो ये तुम्हारे दिमाग में रखना है, ये मेथड 2 है बेटा, ये आपको समझाने के लिए इतना बेसिक से बताया जा रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हुए रहते इंटीग्रेशन, तो एकदम स्लो स्लो प्रोसीजर से कि भैया सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ऐसे ऐसा आपको काम करना है, तो ये तुम्हारे दिमाग में रखना है।
ठीक है, अब आ जाओ ई रेस टू एक्स। अब ये तो मैं रटा देता हूँ, ये बहुत बार रटा दिया, ऑलरेडी आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हो, 24 में भी सॉल्व करा इसको मैंने। तो बस प्लस का और माइनस रख दो, तो माइनस पहले आएंगे, मुझे डिनोमिनेटर बनाना रहता है, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन। ये हो गया ई रेस टू एक्स माइनस वन, ई रेस टू एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन और ये डीएक्स। अब आ जाओ वन का इंटीग्रेशन, और ये वाला ई रेस टू एक्स माइनस वन और ये डीएक्स। वन डीएक्स और ये नीचे वाला, हाँ ये गलत लिख लिया ना सर आपने। हाँ डिनोमिनेटर बैलेंस करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। इस तरह सॉल्व करेंगे इसको, एक सेकंड बस, कोई प्रॉब्लम। तो ये ई रेस टू एक्स माइनस वन, और ये वाला आ जाएगा आपका, एक सेकंड, डिनोमिनेटर बैलेंस करेंगे ना अपन, तो सबसे बेस्ट है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस वन और ये डीएक्स। अब कुछ भी नहीं करने का, ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस, ये और ये गया। अब कुछ भी नहीं करने का सर, ये समझा नहीं मेरे को, इसको स्टार देना बेटा, हमेशा ऐसा ई रेस टू एक्स एडजस्ट करना। पढ़ाते टाइम में बहुत बार बोलता हूँ बच्चों को ये क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये मैं खुद से ही पढ़ाता हूँ हमेशा। मैं इसको वन अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस वन भी लेता हूँ, ई रेस टू एक्स माइनस वन भी लेता हूँ। यही क्वेश्चन जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा, स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता, तो इसलिए मैं कंपलसरी इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे को पूरा साइकोलॉजी समझ में आ गया, आगे चल के हम ऐसा वीडियो बनाएंगे इसका एमएसटी सीईटी के, सिर्फ मेन मेन क्वेश्चन इंटीग्रेशन के, मेन मेन क्वेश्चन जो पूछ सकता पेपर के अंदर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो डालने वाले अपन। तो अपना पूरा प्रोसीजर वही है कि सीईटी में इस तरह अपन इसको सॉल्व करेंगे, वो लास्ट में देंगे अपन एग्जाम के बाद में, क्योंकि टाइम कम रहता है बच्चों को। बस जाके आप देख लो, ये करके चले जाओ, बहुत सारा काम आपको मिल जाएगा। वन डीएक्स आ गया। अब देखना है बच्चों, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस सी, तो ये देखना है आपको, ये आंसर है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे अपन इसको, ये चेक करो, हाँ ये वाला, नेक्स्ट। बहुत सिंपल तरीका है ये भी, मेरे को दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है बोलो, मेरे को दिख गया आपको नहीं दिख रहा है, बोलो कैसा करेंगे। टेन इनवर्स एक्स तो पहले ही जाएगा, कोई शक नहीं है, और माइनस बाद में आएगा, तो आंसर मेरे को ऐसा लगता है माइनस में आएगा इसका। तो भी एक बार देख लेते हैं अपन कैसा काम करेंगे। सिंपल तरीका, चले पहले स्प्लिट अप कर लो उसको, स्प्लिट अप इन द सेंस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अलग कर दो, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर अलग कर दो, और ये डीएक्स। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर अलग कर दो। अब क्या करेंगे बेटा अपन, एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स प्लस नाइन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर और ये डीएक्स। अब यहाँ पे ले लो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर और ये डीएक्स। तो अब यहाँ पे चेक करो, ये और ये कैंसल, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आता है, वैसा भी हो जाता है सॉल्व। ये क्वेश्चन ही सेम क्वेश्चन, नंबर चेंज करके एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा तुम्हारे को ऐसा, ये सेम क्वेश्चन है ऐसा, वन और ये वाला जाके देख लेना, आपको एक्सरसाइज के अंदर मिलेगा 3.2 के अंदर, अगर मान लो थर्ड चैप्टर है 3.2 ए के अंदर है ये क्वेश्चन। और मैंने इस पे इंपॉर्टेंट दिया बेटा, कि ये क्वेश्चन आ सकता पेपर में, बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। अब देखना बेटा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, रहने दो, सॉल्व करेंगे इसको, सिक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर और ये डीएक्स। तो ये आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और इसको आई वन इक्वल टू वन, तो टेन इनवर्स एक्स आ जाता,
सर इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना अपन। हाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1/3 x/3 आ जाएगा। सर कौन सा फॉर्मूला, ये आपके लिए जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए, जो बच्चों का फॉर्मूले में प्रॉब्लम जाती है क्लिक करने को और हिंट लगने को प्रॉब्लम जाती है, कौन सा फॉर्मूला टाइम पर क्लिक होता है, उनके लिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ मैं। जिनको आता है वो उसको इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि बेटा क्लास का नाम है सबका साथ सबका विकास, तो सभी बच्चों को आना चाहिए, इसलिए अपन इस साइड में फॉर्मूला भी लिखा रहे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये मैंने इंपॉर्टेंट दिया बेटा, क्या इसको सॉल्व करके आना चाहिए। अब इसके जगह आपको कैसा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, ये एनालिसिस करके पढ़ाया जाएगा आपको। तो मेरे पास में पूरा सॉल्यूशन है इसका। ये तो आ गया, अब I1 ले लो। कल ही ये बच्चे ने डाउट्स पूछा मेरे से कि सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 6x/x² + 9 है उसका स्क्वायर, और ये dx है बराबर। अब कुछ नहीं करने का, x² को t रख देने का, x² + 9 को t रख दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x² का ट्वाइस x, 0 dt/dx, और ये आ जाएगा ट्वाइस x dx = dt। तो ये 6 को अपन 3 पर कर लेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते, 3 बाहर ले लो, ये ट्वाइस x बना, ऐसा भी कर सकते सॉल्व। ये चेक करो, अब कुछ भी नहीं करेंगे अपन इसको, 1/t² और ये dt, इंटीग्रेशन 1/t², 3 - 1/t और ये +c, अब ये ले लो -3/t आ जाएगा +c। अब t का वैल्यू कितना है, t इज व्हाट, x² + 9 + c, ये हो गया I1 का वैल्यू। अब ये I1 को उधर रख दो आप लोग, आ जाता आंसर। 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है, ये आपको पता होना, ये बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये आ गया आपका आंसर, चेक करना इधर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं डेरिवेटिव के अपलोड करो, इंटीग्रेशन के अपलोड करो, तो ये आपके लिए पैटर्न आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ बेटा मैं, इस बार सीईटी में वायरल होना ही है अपने को। एनी हाउ जितने भी सीईटी के महाराष्ट्र के बच्चे हैं, सब तक पहुंचना चाहिए अपना डेट। पहले अपन पीवाईक्यूज को इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे चल के, मेन क्या है बेटा, एमएसटी सीईटी में पीवाईक्यूज ही है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस आ गया है पूरा, तो पीवाईक्यूज बेटर है आपके लिए। बस ये रख दो 1/3 tan−1x/, और ये 3 वाला तो कौन सा है, ए आंसर है इसका, आपके लिए बता देता लिखकर। सो फाइनल आंसर 1/3 tan−1x/3 -3/x² + 9 + c। ये लो, ये लो। अभी आता हूँ, x-3² बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देके सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन है। देखो कितना छोटे छोटे चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं, कि भैया ये टेक्स्ट बुक में है, आप जाके देखो। अगर आप इसको जाके टिक कर देंगे, इंपॉर्टेंट कर देंगे, और आप इसको एक बार सॉल्व कर देंगे, आप एग्जाम में भूलेंगे क्या, आपको पता चल जाएगा कि ये हिंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। पूरा एनालिसिस है, आप देखो कैसा काम किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपने ध्यान देना है, इस पे काम करना है अपने को, तो ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए। अब ये वाला प्रॉब्लम है, अब देखो ये कितना डेंजर दिख रहा है दिखने में, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। ये x³ आ जाएगा, x का पावर 4 आ जाएगा, 5x² आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये dx आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कैसे काम करेंगे, ये आ जाएगा मेरा x², और ये x आ जाएगा, x⁴, x⁴ को क्या लिखेंगे अपन, x² का होल स्क्वायर, 5x² + 4, और ये dx। क्या बात है सर। अब x² को t ले ले, x² को t ले ले, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कुछ भी नहीं करेंगे, x² को ट्वाइस x ले लो भैया, dt/dx ले लो। ये क्वेश्चन अच्छा प्रॉब्लम है, dx आ गया, dt/2 आ गया। बहुत ज्यादा एनालिसिस है बेटा, क्वेश्चन पे बहुत एनालिसिस है, देखना आपको। अभी मार्केट में 25 के क्वेश्चन नहीं आए हुए बेटा,
ये पहला वीडियो अपन ही अपलोड कर रहे हैं, ये सबको पता होना चाहिए। 25 के PYQs नहीं आए हुए, आए हुए भी है तो पेड वर्जन पर आए हुए हैं लोगों के, पेड वर्जन पर आए हुए हैं बेटा। ये अपन ने यूट्यूब पे फ्री में अपलोड कर रहे हैं अपन। T² 5T+4 हो गया। अब कुछ भी नहीं करने का, 1/2 को बाहर ले लो डियर, ये टी आ जाएगा, दिस इज T² 5T+4। अभी भी टेंशन वाला क्वेश्चन है ये, अभी भी टेंशन वाला क्वेश्चन इन द सेंस सर अपन कैसा सॉल्व करेंगे इसको, 5T इसके पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। लेंदी प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन था सर, ओ लेंदी क्वेश्चन था। पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा, पहले फैक्टर निकलेंगे फिर सॉल्व होगा। आंसर भी देखो, उसके बाद भी मैनिपुलेशन है आंसर के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये देखो बहुत देर के बाद आया एक लेंदी प्रॉब्लम। तो अपन इसको टी अपॉन, अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको, T² + 5T+4। तो टी अपॉन इसके फैक्टर निकालो, 4 1 जा 4 होता, तो T+4 T+1 आ जाएगा। अब आ जाएगा T/T+4 T+1, A अपॉन फर्स्ट फैक्टर B अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब ये ले लो, A ऑफ T+1 B ऑफ T+4 डिवाइडेड बाय T+4 T+1 T अपॉन T+4 T+1, ये और ये गया। अब आ जाओ, पुट T इज इक्वल टू -4, पुट T इज इक्वल टू -4, -4 A ऑफ -4 + 1 B ऑफ -4 + 4, -4 ऑफ -3 ये 0, 4 इज इक्वल टू 3A, A इज इक्वल टू 4/3, A इज इक्वल टू 4/3। अब आ जाओ, B निकालना है सर, वैसे शॉर्टकट ट्रिक से भी निकाल सकता, बट उसके लिए कैसा है बेटा, पहले लॉन्ग मेथड तो आना फिर शॉर्ट मेथड। अगर आप इसको भी शॉर्टकट ट्रिक से बताएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाती। अब कुछ भी नहीं, टी का वैल्यू रखो आप -1 रखो, तो जैसे आपने -1 रखे तो ये वाला तो -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये बी का वैल्यू आ जाएगा -1 + 4, सो फाइनल आंसर विल बी 3 आ जाता, तो दैट इज 1/3 आ जाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत लेंदी है ये, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, और लंबा जाएगा प्रॉब्लम। अब ए अपॉन क्या है देखो, इधर गौर से देखो, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर बी अपॉन सेकंड फैक्टर, ए का वैल्यू 4/3 बी का वैल्यू -1/3। ठीक है, तो अब ये इसको कैसा करेंगे सॉल्व, ए का वैल्यू 4/3 T+4 -1/3 T+1 बराबर। अब ये इंटीग्रेशन है और ये dt है, इसके पहले क्या था वो देखो, तो अपने टी अपॉन यही लिए थे, इसके पहले क्या होता। अरे क्या बात है सर, ये 1/2 एक्स्ट्रा है, हाँ ये देखो गौर से दिखना है इसको, ये मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आंसर उसने मैनिपुलेशन में बताया। तो इसको 1/2 ले लो, और ये 4/3 भी बाहर ले लो, ये T+4 ले लो, अंदर गया 1/2 और 1/3 मल्टीप्लाई कर अंदर, हाँ ये आना चाहिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अब जहाँ तक नॉलेज है मेरे को, इसका ये और ये कट गया, 2/3 आ जाता, तो ये T+4 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, T+1 आ जाएगा बराबर, प्लस C आ जाएगी। अब आ जाओ, अब अपन मुझे ऐसा लगता है 1/3 कॉमन ले लेंगे तो बेस्ट रहेगा, तो 1/3 कॉमन ले लो, तो 2 log T+4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, log ऑफ T+1 आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर चले जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये बनेगा मेरे भैया रूट में चल जाएगा बराबर। ये देखो ये बेस्ट है, ये ऊपर गया तो स्क्वायर बना, ये 1/2 है तो 1/2, अगर किसी का पावर 1/2 हो तो रूट आता है। देखो अब आया प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा। अब ये देखो ये आ जाएगा मेरा log ऑफ T+4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट T+1 का प्लस C। क्या बात है सर,
अब अपन आ जाओ, सब्स्टिट्यूट कर लो। एक्स स्क्वायर रखा था तूने, 1/3 log ऑफ, आपको पता था, हाँ यही तो चेक करने का था बेटा, ये √(x²+1+c). आ जाओ भैया, ऑप्शन देखो कितना बड़ा था, ऑप्शन बहुत बड़ा है सर, यहाँ सॉल्व होता है शॉर्टकट से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बेस्ट रहेगा, ये आंसर है इसका। देखो लेके आया ना, मैंने पहले ही देख लिया था कि मुझे लगा ही कि आंसर आने के बाद भी मैनिपुलेशन है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना ही जरूरी था। दूसरा कोई मेथड अप्लाई होता था क्या सर? नहीं, दूसरा मेथड नहीं अप्लाई होता था और लेंदी हो जाता था बेटा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व होता था ये। और ये क्वेश्चन आपको शायद इससे रिलेटेड ऐसी ही क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, तो ये तुम्हारे दिमाग में रखना है, किस तरह क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पैटर्न आपके ध्यान में आना चाहिए। पैटर्न बहुत मैटर करता है बेटा, तो क्वेश्चन को समझने के लिए अपने को पैटर्न बहुत जरूरी है, तो इसलिए ध्यान रखना। अभी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब कॉमन ही क्वेश्चन है, अभी जो भी क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखेंगे ये ऑलरेडी मैंने 10 बार सॉल्व कर दिया इसको, ऐसी क्वेश्चन ये 24 में भी हमने ऐप के अंदर सॉल्व करके रखे हैं। अगर आपको बहुत सारे PYQs करने हैं तो आप हमारा ऐप भी ले सकते हैं, जिसके अंदर 24, 23, 22 तक सॉल्व करे हुए, तो ये आपको एक आना चाहिए। तो ये 2/3 हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा कोसेक 4/3 x आ जाएगा बराबर, ये पैटर्न आना चाहिए आप। अब देखना है बच्चों, ये आ जाएगा मेरा कॉस 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा साइन 4/3 x। ऑलरेडी सेम क्वेश्चन मैंने 24 में सॉल्व करा हुआ है, 24 के अंदर सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम क्वेश्चन है, देख लेना इसको। ये साइन आ जाएगा बेटा 4/3, इसको 10 बनाना, तो क्या करना, कॉस का वैल्यू भी 4/3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेम क्वेश्चन 24 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, इंपॉर्टेंट दो बेटा। बस जो भी यहाँ दिख रहा है ना साइन का पावर, वही कॉस का दे देना, और डिवाइड कर रहा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये 2/3 x, और ये dx, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 हो जाता है, और ये 10 हो जाता है 4/3, और ये देखो ये हो जाएगा मेरा 6, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बेस सेम का पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/cos² सेक्स स्क्वायर हो जाता, sec²x 10x का पावर 4/3 dx। अब 10x को क्या रखेंगे अपन, पुट 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sec²x dt/dx, sec²x dx dt, ये t का पावर 4/3 dt। अब ये इसको उधर भेज दो, t का पावर -4/3 dt, -4/3 + 1 -4/3 + 1 + c। अब ये t का पावर -1/3 -1/3 + 1 -3 t का पावर 1/3 + 1 + c। अब ये चेक करो, उसका 10x आ जाएगा, अब ये आ जाएगा मेरा 1/3 + c, 1/3 + c। ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो, हाँ सर, ये वाला ही आंसर है, काहे को सर टेंशन लेते, यही आंसर है, इसका नीचे भेजने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही था आंसर, यानी यही आंसर था उसका, इसको ऊपर भेज देंगे तो आ जाएगा -3 10x का पावर -1/3 + c। तो ये पैटर्न आपके समझ में आना चाहिए, अगर पैटर्न समझ में आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये कॉस है, ये सेक है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसी ही क्वेश्चन मैंने 24 में सॉल्व करा, ऐसी क्वेश्चन मैंने 23 में सॉल्व करा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अपने इंपॉर्टेंट लिख लेना, साइड में लिख लेना, ये वापस रिपीट भी हो सकता है 26 के अंदर, तो इसलिए ध्यान देना बेटा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।